हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राह्मण मयंक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड फैक्टर प्राइसिंग के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मैश करें सब्सक्राइब बटन को और प्रेस करें घंटे को, ताकि आप एक भी वीडियो, एक भी लेक्चर, एक भी अपडेट घंटा मिस न कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। Factor pricing. In economics, there are four main factors of production, namely land, labor, capital, entrepreneur. मुझे आपको इन सब टर्म के बारे में समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप अगर इस वीडियो में आए हैं, इस वीडियो को देखने आए हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप बेसिक फोर फैक्टर प्रोडक्शन से आप वाकिफ़ हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर क्या होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। द प्राइस डेट एन एंटरप्रेन्योर पे फॉर द सर्विस ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग आप समझ गए हैं क्या है। जो भी एक एंटरप्रेन्योर जो एक बिज़नेस को अर्न करते हैं, जो बिज़नेस को शुरू करते हैं, वो जो भी प्राइस, जो भी सर्विस के लिए जो वो पैसा पे करते हैं, सभी फैक्टर्स को रिलेटेड ऊपर में जो फैक्टर हैं बेसिकली, उन सब के लिए जो पैसा पे करते हैं वो हमारी फैक्टर प्राइसिंग होती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं। द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग डील्स विद द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. It is very much similar to determination of product price because in both the cases, हाँ यहाँ पे कह रही है फ्रेंड कि दो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग डील विथ प्राइस डिटर्मिनेशन। फैक्टर प्राइसिंग की जो थ्योरी है वो प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी पे वो डील अप करती है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है फैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस में, क्योंकि आइए जानते हैं कैसे ये दोनों सिमिलर हैं। क्योंकि दोनों ही केस में जो प्राइस डिटरमाइंड अप होती है वो डिमांड और सप्लाई फोर्स के बेसिस पर डिटरमाइंड अप होती है, इसलिए कह सकते हैं कि फैक्टर प्राइसिंग और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड सप्लाई सेम है, मतलब एक ही चीज़ पे वो डील अप करती, लाई अप करती है। हाउएवर देयर आर टू मेन डिफरेंस ऑन द सप्लाई साइड ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्ट। फर्स्टली, इन द प्रोडक्ट मार्केट द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट मार्केट में अगर हम देखें तो जो सप्लाई होती है प्रोडक्ट की, वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उस पर वो डिपेंड अप करती, डिटरमाइंड रहती है। सेकंड फैक्टर की तरफ अगर हम आए तो वो फैक्टर मार्केट में अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। फैक्टर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ फैक्टर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे, क्योंकि वो अलग अलग फैक्टर पे लीड अप करती है। इसलिए इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे टू फैक्टर के बारे में, जो टू आस्पेक्ट के बारे में, जो बेसिकली ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइंड अप करती है, जस्टिफाई करती है। तो हमारी पहली आस्पेक्ट आती है प्राइस आस्पेक्ट। इट रेफर टू आस्पेक्ट इन विच अ ऑर्गेनाइजेशन पे अ सर्टेन अमाउंट टू अवेल द सर्विस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कहती है कि इट रेफर्स करती है ऑर्गेनाइजेशन जो पे करती है एक सर्टेन ऑफ लेवल ऑफ अमाउंट को फैक्टर प्रोडक्शन को अवेल करने में। प्राइस एस्पेक्ट में अगर हम फैक्टर प्रोडक्शन को करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टेन लेवल ऑफ अमाउंट जो भी सारा पे करती है वो सर्विस को अवेल करने में, वो प्रोडक्ट को बनाने में, वो रेफर करते हैं इस फैक्टर को। एग्जांपल में हम कौन कौन सा फैक्टर आ गया यहाँ पे, तो आगे हमारा वेजेज आ गया, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के को कंस्टिट्यूट करती है उसके प्राइस को। सेकेंड आस्पेक्ट हमारी आती है फ्रेंड, जो कहती है कि इनकम आस्पेक्ट। वो कहती है इट रेफर्स टू अनदर आस्पेक्ट इन विच अ सर्टेन अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फॉर इंस्टेंस द रेंट रिसीव्ड बाय लैंड लॉर्ड, वेजेज रिसीव्ड बाय लेबर कंस्टिट्यूट द इनकम जनरेटेड यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला हमने आस्पेक्ट जाना प्राइस आस्पेक्ट। दूसरा आस्पेक्ट हमारी आती है इनकम आस्पेक्ट, जो कहती है कि ये एक सर्टेन लेवल ऑफ अमाउंट जो हम रिसीव अप करते हैं उस पर डिपेंड अप करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेसिक जो इनकम, जो हमारी प्रोडक्ट को बेच करके जो हमारी इनकम होती है वो उस पर डिपेंड करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कि हमारा आगे का प्रोडक्शन क्या रहेगा। जैसे कि जो हम रेंट रिसीव करते हैं लैंड से, फिर लैंडलॉर्ड से, लैंडलॉर्ड जो हमारे से रेंट रिसीव करते हैं, वेजेज जो हमारा लेबर को हम देते हैं, वो सारी चीज़ टुगेदर कंबाइन अप होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के बारे में, इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। The theory of factor pricing is concerned with the principle according to which price of each factor of product is determined and distributed. ये कहती है कि फैक्टर प्राइसिंग की जो थ्योरी होती है वो बेसिकली ईच प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट पे जस्टिफाइड रहती है, उस पर
कंसर्न रहती है कि उसके डिटरमाइंड और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी ऑफ दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम देख सकते हैं। पहली आती है हमारी पर्सनल लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरी आती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए एक एक कर इन्हें समझते हैं कि आखिरकार ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इट इज एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड, नॉट विद द सोर्स ऑफ इनकम। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिफरेंट इंडिविजुअल का क्या इनकम है उस पर कंसर्न रहती है, और ये इनकम जनरेट कहाँ से होती है उससे इसे मतलब होता है, ना कि सोर्स ऑफ इनकम से। अगर आपका वेजेस से इनकम आ रहा है, अगर आपका रेंट से इनकम आ रहा है, या कुछ भी तरीके से इनकम आ रहा है, वो फैक्टर से इसे कोई मतलब नहीं होती। इसे सिर्फ अमाउंट कितना आप इनकम से जनरेट हो रहे हैं उस फैक्टर पे बात करती है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज पर देयर फंक्शन। ये कहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे नहीं, ये डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे एसोसिएटेड रहती है हमारी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इन रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देयर आर टू थ्योरी, नेमली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अगर हम बात करें इसके जो फैक्टर पे ये थ्योरी डिपेंड अप करती है, तो यहाँ बेसिकली दो थ्योरी के बाद आती है। पहली आती है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड सेकंड आती है हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो चलिए एक एक कर इन्हें समझते हैं कि ये थ्योरी क्या होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इट इज़ ए क्लासिकल थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग दैट वाज एडवोकेटेड बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट टी.एच. वॉन थोनेन इन 1826। ये थ्योरी को बेसिकली क्लासिकल थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कहा जाता है, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिनका नेम है टी.एच. वॉन थोनेन, जिन्होंने ये थ्योरी को 1826 में दिया था। ये थ्योरी जो है सो फर्दर डेवलप और डिस्कस्ड की गई वेरियस इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जिनमें कुछ का नाम है जे.आर. क्लार्क, रिकार्डो एंड मैर्कल एक्सेट्रा। इन सब ने इस थ्योरी को डेवलप और डिस्कस किया था फर्दर। इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये कहती है कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये थ्योरी कहती है कि जो परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल में रहती है। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट बाय एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाइल कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। हमने जाना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल में रहती है हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस थ्योरी के अंतर में। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या मार्जिनल प्रोडक्ट होते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स करते हैं इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो रेफर करती है कि हमारा आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए, ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट्स रेफर्स करती है। आते हैं हम इसके टाइप पे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के टाइप पे। तो इसकी पहली टाइप है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जो ये कहती है कि इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन 1 यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि हमने ऊपर जाना कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट कहती है कि एक फैक्टर को कंसिडर करके प्रोडक्ट को बढ़ाना, आउटपुट को बढ़ाना अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए, ये इसकी पहली टाइप्स में आती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में। इसका फार्मूला है MPPN इक्वल टू TPPN माइनस TPPN-1, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी N माइनस टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी N-1। सेकंड जो हमारी थ्योरी यहाँ पे आती है वो आती है हमारी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, जो कहती है कि कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। ये बात करती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का चेंज के बारे में टोटल रेवेन्यू के रेस्पेक्ट में, और इसकी फार्मूला जो है वो है MRP इक्वल टू TRPN माइनस TRPN-1। MRP से आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं समझेंगे। MRP का यह मतलब है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी इक्वल टू टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी टू N माइनस टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी टू N-1। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, नेक्स्ट थ्योरी की टाइप की तरफ। थर्ड टाइप हमारी आती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो ये कहती है कि वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी विद द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस।
ये बात करती है कि जो वैल्यू ऑब्टेन्ड अप रहती है वो मल्टीप्लाई अप से आती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी का प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस बेसिस पे। तो इसकी हमारी फार्मूला हो गई VMP इक्वल टू MPP माइनस AR, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू MPP इंटू AR, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इंटू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। आइए अब हम बात करते हैं इनकी एजम्पशंस के बारे में। पहली एजम्पशंस हमारी यहाँ पे आती है परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट, क्लियर है सभी को। सेकंड आती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट, ठीक है। थर्ड हमारी आती है मैक्सिमम प्रॉफिट, क्लियर है सभी को, मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है क्योंकि फैक्टर प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, एक फैक्टर को कंसिडर करके प्रॉफिट बढ़ाने में अदर को कांस्टेंट रखते हुए। फोर्थ हमारी आती है फुल एम्प्लॉयमेंट फुल रहती है हमारी। और फिफ्थ आती है हमारी डिविजिबल फैक्टर, क्लियर है सभी को एजम्पशंस। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। सेकंड थ्योरी हमारी आती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जो कहती है कि इट प्रोवाइड द सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन लेके आई है ये थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी इसे हम कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की। ये एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन लेकर आई है इन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। इसे हम डिमांड और सप्लाई थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी एजम्पशंस के बारे में। इस थ्योरी का हमारा बेसिक और पहला एजम्पशंस है प्रॉफिट मोटिव। सेकेंडली इसका एजम्पशंस आती है हमारी परफेक्ट नॉलेज ऑफ MRP। यहाँ से यहाँ फिर कन्फ्यूज नहीं होंगे, मैक्सिमम लिमिटेड प्राइस, इसका मतलब है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट हमारी आती है यहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्ट इन फैक्टर मार्केट एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फैक्टर। यहाँ पे कंपटीशन जो एग्जिस्ट करती है वो उसके सेम प्रोडक्ट के फैक्टर मार्केट में भी कर सकती है, डिफरेंट यूनिट ऑफ फैक्टर जो भी बनती है उनमें भी ये कर सकती है। फोर्थ यहाँ पे इसकी एजम्पशंस आती है परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि सेम प्रोडक्ट के मार्केट में भी कंपटीशन हो रही है एंड डिफरेंट यूनिट्स में भी हो रही है, तो परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे आती है इसकी फोर्थ एजम्पशन। होप करता हूँ सभी को एजम्पशंस क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं इसकी क्रिटिसिज्म के तरफ, हाँ इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म के तरफ। पहली क्रिटिसिज्म हमारी आती है कि दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इन रियल लाइफ सिचुएशन। ओ सबसे बड़ा और क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन हम इसे कह लें कि ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन पे एप्लीकेबल ही नहीं है ये थ्योरी। सेकंड थ्योरी हमारी यहाँ पे आती, सेकंड इसकी पॉइंट आती है दिस थ्योरी इग्नोर द इंक्रीजिंग रिटर्न इन द फैक्टर प्राइसिंग। ये थ्योरी इग्नोर करती है हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न फैक्टर प्राइसिंग में, सेकंड इसकी क्रिटिसिज्म। थर्ड क्रिटिसिज्म यहाँ पर आती है जो कहती है कि इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट MRP विथ फैक्टर प्राइसिंग। मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी को फैक्टर प्राइसिंग से कोऑर्डिनेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट साबित होता है। तो ये हमारी थर्ड क्रिटिसिज्म आ गई। तो होप करता हूँ क्लियर है सभी को। अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट हुई हो फैक्टर प्राइसिंग को समझने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो हमारा समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।